आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और एक ट्यूब ओपन है, या कई महिलाओं को एक ट्यूब जन्मजात ही नहीं होती है, सिर्फ एक ही फैलोपियन ट्यूब होती है, एक ही ओवरी होती है। तो क्या हम एक ट्यूब से भी कंसीव कर सकते हैं? इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। ये मेरे कुछ व्यूवर्स ने पूछा था कि मैडम हमारी एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ट्यूब ओपन है, तो क्या हम नेचुरली कंसीव कर सकते हैं या फिर हमको IUI कराना है या IVF की तरफ हमें जाना चाहिए? तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि देखिए, आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है, आपको पता है, पर एक ट्यूब आपकी ओपन है, तो ऐसे में हम नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगी कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। जो काम आपका 1 महीने में होने वाला है, हो सकता है कि उसमें 3 महीने 4 महीने लग जाए। तो थोड़ा सा ये डिपेंड करता है आपकी एज के अकॉर्डिंग भी कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 35 के अंदर है तो आप 1 ईयर 2 ईयर तक आप ट्राई कर सकते हो नेचुरली कंसीव करने के लिए। पर शर्त ये होती है कि जैसे महिलाओं को 2 ओवरी होती है, 2 फैलोपियन ट्यूब होती है जो कि यूट्रस से कनेक्ट रहती है, यानी कि बच्चादानी से जुड़ी हुई रहती है। तो शर्त ये रहती है कि जब महिला कंसीव करना चाहती है तो हमारी ओवरी से एक अंडा निकलता है, जो डोमिनेट फॉलिकल्स रहते हैं वो निकलते हैं, और जो हमारा मेन एग रहता है, डोमिनेट फॉलिकल्स रप्चर होने के बाद में एग निकलता है, वो फैलोपियन ट्यूब में आकर के बैठ जाता है। उसी दौरान, यानी कि उस प्रोसीजर को हम ओवुलेशन बोलते हैं, उसी दौरान अगर हस्बैंड का स्पर्म अगर अंदर आकर के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गया, अंडे तक पहुंच गया, तो उधर फर्टिलाइजेशन होके एम्ब्रियो बन के हमारा यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि बच्चा हमारा जो बन के आया वो चिपक जाता है और वो ग्रोथ करने लग जाता है। ऐसे होती है हमारी प्रेगनेंसी की शुरुआत। ठीक है, तो अगर आपको एक ही ट्यूब है तो आपको डॉक्टर से कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर के अंडर में रहना है आपको। और हम लोग ये देखते हैं कि इस मंथ आपका को अगर आपकी एक ओवरी है तो हो सकता है कि वो हर मंथ भी एग रिलीज कर सकती है, या 2 महीने में एक बार भी आपका एग रिलीज हो सकता है। तो जब भी आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, सबसे पहले आपको पीरियड के सेकेंड डे आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना रहता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कहीं आपको ओवरी में सिस्ट वगैरह या जो पानी की गांठें रहती है वो तो नहीं बनी है, क्योंकि बाद में जाके जब हमारा ओवुलेशन होने वाला है तब ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है कि डोमिनेट फॉलिकल्स कितने निकले हैं। ठीक है, फिर आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाना रहता है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हम पेशेंट को पीरियड के 7वें दिन या 8वें दिन बुला सकते हैं, और आपका TVS यानी कि ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, जो कि योनि मार्ग से होता है। उसमें देखा जाता है कि आपका जो डोमिनेट फॉलिकल्स रिलीज हुआ है वो कितने mm का है और वो कहाँ तक पहुंचा है। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हम एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं, यानी कि 7वें दिन करी तो फिर हम 9वें दिन करेंगे, फिर हम 11वें दिन करेंगे, फिर हम 13वें दिन करेंगे। ऐसे करके हम डोमिनेट फॉलिकल्स का पता लगाते हैं, यानी कि जो अंडा निकला है उसकी कितनी mm का वो बन गया है, आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कितनी मोटी हो रही है, क्योंकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी सही होना बहुत मायने रखती है, यानी कि जिसमें हमारा बच्चा आके चिपकना है, आगे जाके ग्रोथ करना है, उसकी मोटाई भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत पतली हो गई या बहुत मोटी हो गई तो उसमें हमारा बच्चा ग्रोथ नहीं कर सकता। ठीक है, अब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा अंडा निकला है वो कितने mm का है, वो 10 mm का हुआ, फिर वो 12 mm का हुआ, 14 mm का हुआ। जो मैच्योर एग होता है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हेल्दी माना जाता है, वो 18 से 20 mm का होता है। जब हमारा अंडा 18 से 20 mm का हो गया तब हम हस्बैंड और वाइफ को बोलते हैं कि अल्टरनेट डेज पे रिलेशन रखो, और उसमें देखते भी कि एग रप्चर हो रहा या नहीं हो रहा। अगर आपका एग रप्चर नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में आपको इंजेक्शन से दिए जाते एग को रप्चर करने के लिए।
तो इस तरीके से हम एक ओवरी से भी नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। अगर आप 4-6 महीने या 1 साल तक विदाउट ट्रीटमेंट आप ट्राई करते हैं और आपको कंसीव नहीं हो रहा, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाकर के अपना रूटीन चेकअप करवाना है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाना है। और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम 1 महीने में भी कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें प्रॉपर पता लग जाता है कि हमारा एग रप्चर हो गया तो अब हमें साथ में रहना ही है। और ऐसे हम अपनी मर्जी से ट्राई कर रहे हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं कि हमारा ओवुलेशन कब हो रहा है, तो उसमें कुछ एक एग्जैक्ट पता नहीं रहता है कि कब आपको साथ में रहना है, एग रप्चर हुआ कि नहीं, ओवुलेशन भी हुआ कि नहीं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं जो कि वो क्लियर नहीं होते हैं। तो इसको हम क्लियर करने के लिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाते हैं, जिसके द्वारा हम अच्छे से पता लगा सकते हैं कि इस महीना आपका एग निकला कि नहीं, अंडा रप्चर हुआ कि नहीं, है ना। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है। और अगर आपका पीरियड मिस होता है तो तुरंत हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। अगर उसमें क्लियर नहीं होता है, नेगेटिव आ रहा है, पीरियड मिस से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लगे, तो हम बीटा एचसीजी टेस्ट करवा के देखते हैं। और 6 वीक में हम अल्ट्रासाउंड यानी कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवाते, उसमें क्लियरली पता चलता है कि आपका जो एम्ब्रियो आई है वो आके इम्प्लांट होके और ग्रोथ स्टार्ट हुई या नहीं हुई। तो ऐसे हम एक ट्यूब से भी नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि क्या हम एक फैलोपियन ट्यूब होने से भी कंसीव कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। धन्यवाद।